हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इज इस टू लर्न मैथ्स। और हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? सो वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के टाइप देख रहे हैं हम लोग। और टाइप वाइज सॉल्यूशन करते करते हम लोग अभी पहुंच गए हैं यू इंटू वी के पास, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास पहुंचे हम लोग। और हम लोगों ने कुछ सम भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पीडीएफ के फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चंस है, तो हम लोग वही यूज करके उसी के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ऑलमोस्ट यू इंटू वी के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, दैट इज एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx का मुझे क्या करना है, u इंटू वी निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे ले लेते हैं। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन x क्यूब tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उस प्रीवियस लेक्चर में आपको पता होगा कि हम लोग जब कभी u इंटू वी सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज ली एट, जिसका पहला जो वर्ड है या पहला जो अल्फाबेट है वो किसके लिए यूज होता है, लॉग के लिए, आई होता है इनवर्स के लिए, ए होता है अलजेब्रिक के लिए, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। सो हम लोग जो लॉग फिर इनवर्स फिर अलजेब्रिक, इस तरह से ही यू और वी को डिसाइड करेंगे कि पहले जो आएगा उसको यू कंसिडर करेंगे और बाद में जो आएगा उसको वी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, दैट इज इनवर्स का आई आया है, दैट मींस ये हो गया मेरा u, और इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आया, दैट इज एक्स क्यूब बन जाएगा मेरा v। अब ये u भी बन गया है, तो अब u v का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इज इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर उस होल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब इस हिसाब से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो u है वो ये हो जाएगा अपना इधर tan इनवर्स x, और ये x क्यूब का इंटीग्रेशन, u की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, v का हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ जाएगा अपना u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x एंड देन इंटीग्रेशन x का क्यूब फिर ये dx। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद देखो अभी क्या होगा। तो ये है मेरा tan इनवर्स ऑफ x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, 4 ऊपर नीचे 4 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू इसका दैट इज x टू 4/4, इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x टू 4/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, वो x टू 4 ऊपर, तो ये 4 जो डिवाइड में वो 1/4 सेपरेट कर लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x टू 4 1 प्लस x का स्क्वायर dx। यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ x क्यूब का इंटीग्रेशन निकाला। फिर से यहाँ पे x क्यूब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4/4, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब देखिए इसका डिग्री और इसका डिग्री कम है, 2 है, इसका डिग्री 4 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है। और जब कभी ये सिस्टम में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या यूज करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। सो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x टू 4 से 1 प्लस x स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको कि x टू 4 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 प्लस x का स्क्वायर। अब x टू 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा x टू 4 प्लस x का स्क्वायर, माइनस किया कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी साइन चेंज, प्लस हो गया, ये प्लस ये दोनों कैंसिल, प्लस 1 आ गया। तो अभी हमारी जो वैल्यू है जो कि x⁴ न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या होगा, कोशेंट इंटू डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x⁴/4 1/4 इंटीग्रेशन x⁴ की जगह पे क्या करेंगे, x⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर x² माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया dx। ठीक है, कैसे आया? अगर नहीं समझा तो डिवीजन एल्गोरिथम को याद करो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है आपको कि जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है x⁴, डिवाइजर कितना है अपना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट कितना हो गया x² माइनस 1, कोशेंट हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो इस तरह से वो आएगा। तो ये वैल्यू मैंने x⁴ की यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद आ जाएगा ये मेरा tan इनवर्स ऑफ x⁴/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर दोनों को दे दो तो 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस 1, इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस x², इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस x², ये dx। 1 प्लस x² 1 प्लस x² कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x⁴/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x² माइनस 1 और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 1/4 ये सबका है और इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर ऐड होगी तो 2 + 1 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे x³ माइनस 1 का क्या आ जाएगा x, 1/1 प्लस x² है तो इसको मैं अगर ऐसे कर दूं 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला, और a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x बाय, मतलब सारे टर्म्स का मेरा इंटीग्रेशन आ रहा है तो मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x⁴/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट में आ जाएगा x³ माइनस x प्लस 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c। ये है इसका आंसर। तो अगर फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सो फाइनल आंसर आएगा अभी अपना यहाँ पे दैट इज tan इनवर्स x⁴/4 माइनस 1/4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x³ माइनस माइनस बिकम प्लस 1/4 x और यहाँ पे माइनस 1/4 tan इनवर्स x/1 और ये प्लस c। ठीक है, प्लस c तो अपन ने साइड में लिखा है तो ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये प्रॉब्लम बोर्ड के पीडीएफ में भी दिया हुआ है जो कि हमें गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देख लो, लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दैट इज sec³ का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं sec³ का इंटीग्रेशन। अब sec³ का इंटीग्रेशन करना है अपने को यहाँ पे और u इंटू वी का यूज करना है। देखो u इंटू वी के लिए दो टर्म्स जरूरी होते हैं, u इंटू वी मतलब u और v दो टर्म्स ही हमें। तो sec³ को अगर हम लोग दो टर्म्स में अगर डिवाइड करेंगे या तो दो हिस्सों में बांटेंगे तो वो होगा sec(x) और ये sec²x dx, ये ऐसा कुछ तो आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम है कि लीड के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या लेंगे u और क्या लेंगे v। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है अपने को कि हमारे पास किसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है और किसका नहीं है। तो अगर हम लोग sec²x को देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, दैट इज
इसको मैं मान सकता हूँ v। देखो sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है tan x, तो इसको v मान लेते हैं अपन और इसको मान लेते हैं u। तो बाय फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sec x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय फॉर्मूला ही आने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये sec x तो sec x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है tan x होता है, तो ये tan x आ गया माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x इनटू tan x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ही क्या होता है, दैट इज tan x, सो यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ ये हो गया मेरा sec x, ये हो गया मेरा tan x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x का sec x ही रहेगा, tan x इनटू tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये dx। अब यहाँ पे भी u इंटू v आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया u इंटू v आ गया। ये हमारे i की वैल्यू है, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। सो देखो sec x इनटू tan स्क्वायर x dx फिर से आ गया। अब इसको u इंटू v करना है, u इंटू v करेंगे तो v अगर इसको कंसीडर किया जाएगा तो tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन ही नहीं है अपने पास, और अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये जो मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के, तो tan स्क्वायर x आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी tan स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा sec x इनटू tan x माइनस इंटीग्रेशन sec x इनटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ तक समझा, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा ये sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा ये sec क्यूब x माइनस sec x, इस sec से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया dx। अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x dx। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये है sec क्यूब x dx, i उस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मैं i को कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो ये i के बराबर है, दिस इज इक्वल टू i। देखो ये i है, जानबूझ के i यहाँ पे लिखा था, उसका रीजन ये है कि ये जो है क्वेश्चन दैट इज i है इतना, और इसी को हम लोग सॉल्व करके इंटीग्रेशन ला रहे। अब देखिए इस पार्ट को, इट इज सिमिलर एज टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही रिपीटेशन में आ गया, दैट मींस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो sec x क्यूब का इंटीग्रेशन dx क्या आता है i, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अभी i, दैट मींस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा i, क्वेश्चन हो गया। सो ये माइनस i है, तो अभी यहाँ पे i की वैल्यू बन गई है मेरी sec x इंटू tan x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, अब ये मिल रहा है हमको, जैसे ये मिलेगा ये माइनस आई यहाँ पे आ जाएगा, तो i प्लस आई हो गया, ये आ जाएगा मेरा sec x इंटू tan x, और ये sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x माइनस tan x प्लस सी करेंगे। अब ये i कितना हो गया 2i, अभी 2i, तो ये हो गया sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x माइनस tan x। अब ये 2 डिवाइड मारो तो i इक्वल टू हो जाएगा sec x इंटू tan x अपॉन में प्लस log ऑफ sec x माइनस tan x अपॉन में 2 तो आएगी प्लस c, इसके डिवाइड में भी 2 आएगा, अगर लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो क्योंकि ये कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x। समझ में आया? अब बहुत इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसको देखो कैसे किया है। बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे u इंटू बी क्या लेना है, उसके बाद tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करना है sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx आ जाएगा, तो वहां पे उसकी वैल्यू लिखनी है i। ये 3 स्टेप कर लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटीग्रेशन निकालना है अपने को, log ब्रैकेट के अंदर log x है अपॉन x है dx दिया हुआ। अब इस तरह के प्रॉब्लम में हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जब कभी वहां पे कोई भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव अगर वहां पे अवेलेबल हो तो हम लोग पुटिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर जो मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज एक बार जाके उसको देख लो, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। सो यहाँ पे log x है तो उसका पुटिंग होता है 1 बाय x dx, तो मैं पुटिंग ही करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड या पुटिंग मेथड में क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा t इक्वल टू log x। तो मेरा जो dt है dt बाय dx बन जाएगा 1 बाय x। सो मेरा dt बन जाएगा 1 बाय x इंटू dx। सो यहाँ पे जहां पे log x है वहां पे t आ जाएगा और 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा dt। तो देखो यहाँ पे ये मिला के मेरा बन जाएगा dt, तो मैं dt लिख देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे log, और ये जो log x है उसकी जगह पे क्या आने वाला है t। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ t dt आ गया। अब हमें पता है कि u इंटू v के लिए हमें कितने टर्म्स चाहिए, 2। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ 1 इंटू लॉग ऑफ t का। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, दैट मींस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमें 2 टर्म्स मिल गए हैं, तो u और v इसमें से कौन सा, तो लॉगरिथम के हिसाब से क्या होता है, लिएट के हिसाब से क्या होता है, लॉगरिथम अपना क्या होता है u हो जाता है। तो ये u हो गया और ये v हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनेगा log ऑफ t इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ t माइनस सॉरी इंटीग्रेशन 1 dt अगेन dt। ये कुछ इस तरह से आने वाला। जैसे ही ये आ गया थोड़ा टेढ़ा हो गया, सो log ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log t क्या होता है 1 अपॉन t, और log ऑफ t का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन t, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ये हो गया मेरा dt। सो ये log ऑफ t आ गया, ये t माइनस ये t गेट कैंसिल्ड, तो इंटीग्रेशन आ गया मेरा 1 dt। इसका हो जाएगा log ऑफ t इंटू t माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाता है t प्लस c। अब हमारा जो t है वो log ऑफ x है, तो हम लोग यहाँ पे t के वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा log ऑफ x इंटू log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी सम है, बहुत इजी सम है। जस्ट ध्यान में रखना कि इसको सॉल्व करना है अपने को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो लिख लो इसको भी या तो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा याद करना है और ट्रिगो के फॉर्मूलेस को याद करना है और cos 3x का फॉर्मूला याद करना है। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब ये क्यों करना है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन के पावर्स का डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो इसको किसी ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करो
जिससे हमें इंटीग्रेशन मिल जाए। तो cos क्यूब एक्स का कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, cos ट्रिपल एंगल का, दैट इज cos 3x का 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये है। तो कैसे होगा, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 cos क्यूब एक्स के लिए मुझे यहाँ पे इसको लेके आना पड़ेगा, तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू आ जाएगा 4 cos क्यूब एक्स, और अगर cos क्यूब एक्स चाहिए तो ये 4 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो cos 3x प्लस 3 cos x, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हो बाई 4 इक्वल टू cos क्यूब एक्स। ये इसका क्या है, फॉर्मूला बन गया। तो अगर cos क्यूब एक्स का ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे तो देखो x इंटू cos क्यूब एक्स दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये लिखने के लिए अपन अभी क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है, ये dx। अब इसमें हमें क्या करना है, तो 2 बार क्या करना है, u इंटू v लगाना है 2 बार। कैसे, तो देखो यहाँ पे 1/4 तो सेपरेट कर लेंगे हम लोग, ये x इसको मल्टीप्लाई करोगे अब तो x cos 3x आ जाएगा, प्लस x ये 3 है तो 3x cos x, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना होगा हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ u इंटू वी हो जाएगा और यहाँ पे भी u इंटू वी हो जाएगा। अगर वैसा नहीं करना है तो एक साथ रखो, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, देन उसके बाद करो जैसा आपको करना है। मैं तो ऐसे सेपरेट करके ही निकालने वाला हूँ। तो ये 1/4 अगर इसको दे दूंगा तो ये 1/4 इंटीग्रेशन x cos 3x dx, ये एक पार्ट बन गया, प्लस ये 3/4 होने वाला है, तो 3/4 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ये मेरा सेकेंड पार्ट बन गया, ठीक है। तो मैं I1 प्लस I2 निकालूंगा, मतलब I1 और I2 उन दोनों को सॉल्व करके बाद में प्लस करूंगा। तो पहले मैं I1 ले लेता हूँ, तो I1 के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/4 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x dx, इसका u इंटू v करोगे आप तो क्या होगा, 1/4 आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में u इंटू v, किसको लोगे u और किसको लोगे v, तो लिएट के हिसाब से क्या होता है, लॉग, इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिगो। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको हम लोग v मान लेंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x cos 3x का इंटीग्रेशन dx और फिर dx। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट x cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो वो आता है sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x का आएगा 1 इंटू इसका जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे वही आने वाला है यहाँ पे, तो ये आएगा sin 3x अपॉन 3 और ये dx, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1/4, ये हो गया x इंटू sin 3x अपॉन 3 माइनस ये इसका 1/3 साइड में ले लो, फिर इसका इंटीग्रेशन sin 3x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, क्या आ जाएगा, sin का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c, और ये 1/4 तो सेपरेट चल ही रहा है, तो ये 1/4 आएगा, ये हो जाएगा x इंटू sin 3x अपॉन 3, ये माइनस 1/9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos 3x प्लस c। फाइनली आप क्या कर सकते हो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा x sin 3x अपॉन 12 प्लस cos 3x अपॉन 36, 4 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस c, ये एक हो गया, ओके। ये हो गया मेरा पहला इंटीग्रेशन, दैट इज I1। अब दूसरे के लिए मुझे I2 चाहिए, और I2 क्या है मेरा, दैट इज 3/4 है, इंटीग्रेशन है x cos x dx, x cos x dx। अब इसका u इंटू v कैसे करेंगे अपन, सेम इसको u कंसिडर करेंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x
देन इंटीग्रेशन यहाँ पे dx सॉरी d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3/4 ये x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन इसका डेट होगा 1 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x ये dx फिर ये 3/4 फिर ये x sin x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है माइनस cos x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस cos x dx 3/4 से इंटू करेंगे तो 3/4 x sin x प्लस 3/4 cos x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर, ये है मेरा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन के लिए क्या करने वाले हैं, +1 1 + 2 करने वाले हैं, या तो फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सो ये है अपना x इंटू साइन 3x अपॉन 12 प्लस cos 3x अपॉन 36 प्लस 3/4 x इंटू साइन x प्लस 3/4 cos x प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट था या तो लेंथी बोल सकते हैं, बट लेंथी है बट इजी है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी आज का और हमारे u इंटू वी के सेशन का लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग। हमारा प्रॉब्लम है अभी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x dx। और यहाँ पे देखिए साइन और कॉस दोनों एक साथ आ गए हैं, और जब कभी साइन और कॉस दोनों एक साथ आते हैं तो दैट मीन्स ये साइन c प्लस साइन d और साइन a प्लस b a माइनस बी और साइन और कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, इस तरह के कुछ फॉर्मूले से ही वो क्रिएट होके आता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज 2 साइन a cos b is always equal to साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b कैसे आया, आप चाहे तो फॉर्मूला चेक कर सकते हो। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b। यहाँ पे देखो cos a sin b दोनों गेट कैंसिल, अपना फॉर्मूला आ जाएगा sin a cos b 2 sin a cos b। ठीक है, 2 sin a cos b, तो दैट मीन्स 2 sin a cos b आ रहा है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लियरली फॉर्मूला याद कर सकते हो या तो फॉर्मूला बना सकते हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x इंटू कॉस 5x है dx। इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूले के फॉर्मेट में दैट इज 2 sin 2x cos 5x। अब इसका मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 साइड में, ये x भी साइड में 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b दैट मीन्स 2x प्लस 5x एंड देन a माइनस b। तो a माइनस b करोगे आप तो बड़े से छोटे को माइनस करो, तो दैट मीन्स ये आएगा आपका प्लस साइन 5x माइनस 2x, जो कि तुमको कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन ना दे, इसके लिए ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। सो अब देखिए यहाँ पे 1/2 साइड में आ गए, 1/2 क्या हो गया,
साइड में आ गया x है, इसका फॉर्मूला लग गया a प्लस बी वाला, a माइनस बी वाला। आप यहाँ पे एक इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने एक इसको कंसिडर किया 5x को, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आने वाला है। देखिए यही फॉर्मूला है क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने a ले लिया, इसको b ले लिया, तो यहाँ पे a माइनस बी क्या आने वाला है, दैट इज 2x माइनस 5x, ठीक है। सो इस तरह से आया 2x माइनस 5x। अब कर सकते हैं इसको अपन, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये हो गया मेरा 1/2, ये ब्रैकेट में x साइन 7x प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस 3x। और हमें ये पता है कि अगर साइन माइनस में होगा तो साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ये x साइन 7x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये x दोनों को मल्टीप्लाई, ये x दोनों को मल्टीप्लाई। चलो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे भी हमें दो इंटीग्रेशन करने हैं, तो पहले 1/2 साइड में ये x इंटू करेंगे अपन, तो x साइन 7x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x इंटू करेंगे तो x साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इनका इंटीग्रेशन निकालना है, dx dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू इंटीग्रेशंस, ये I1 ये I2। सो अगर अपन I1 देखेंगे तो I1 आ रहा है मेरा x इंटू साइन 7x dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और अगर x इंटू साइन 7x का इंटीग्रेशन अगर मुझे निकालना है तो फिर से वही ये u बन जाएगा, ये भी अपन ने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में कर लिया है। तो u मतलब कि मेरा x इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, ये हो गया dx, ये भी dx। सो ये आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7 क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 इसका इंटीग्रेशन dx। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, वो भी माइनस में, तो अपन लिखते हैं माइनस x कॉस 7x अपॉन 7, माइनस माइनस बिकम प्लस, इंटीग्रेशन कॉस 7x का 1/7x साइड में कर लेते हैं। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 7x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, फिर से cos का इंटीग्रेशन आता है साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन 7x अपॉन 7, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन भी हट जाएगा, दैट इज प्लस c। तो अपना आंसर आ रहा है x cos 7x अपॉन 7 प्लस 1/7 करें तो 49 हो गया, दैट इज साइन 7x प्लस c। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट। सिमिलर पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाला क्या है अपना, सेकंड वाला है x इंटू साइन 3x। और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग टू भी करोगे डायरेक्टली तो भी आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा x इंटू कॉस 3x माइनस x इंटू कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, और यहाँ पे आएगा साइन 3x अपॉन 3। देखते हैं वही आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और ये कंप्लीट dx। इसके बाद देखो क्या आएगा, ये मेरा x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
दैट इज माइनस कॉस 3x अपॉन 3, फिर ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x इज 1, ये इंटीग्रेशन साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगेन माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ये dx माइनस माइनस बिकम प्लस, 1/3 साइड में, यहाँ पे माइनस x cos 3x अपॉन 3, और फिर ये माइनस 1/3 साइड में तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx होगा, और फिर ये माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/3 इंटू ये साइन 3x अपॉन 3 प्लस ये हो गया आपका सेकेंड वन। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे माइनस करना है। देखो यहाँ पे I1 माइनस I2 है और उसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। तो उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ, दैट इज मेरा हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट में, और फिर क्या लिखूंगा मैं, I1 को लिखूंगा, I1 की वैल्यू देखो, I1 का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, माइनस x cos 7x अपॉन 7 प्लस 1/49 साइन 7x, और उसके बाद I2 लिखना है, वो भी माइनस में, माइनस करेंगे तो इन सब का साइन चेंज होगा, इन सब का साइन चेंज होगा, तो माइनस की जगह आ जाएगा प्लस x अपॉन 3 cos 3x, और फिर माइनस 1/9 साइन 3x, और अपन प्लस ही साइड में कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 माइनस x cos 7x 7 प्लस साइन 7x अपॉन 49 प्लस x cos 3x अपॉन 3 माइनस 1/9 साइन 3x। ठीक है, 1/2 से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 49 का डबल इज 98 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और इस तरह से ये आंसर भी आ जाएगा। तो अब ये जो था पार्ट, ये था u इंटू वी का एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ सम, जो कि अपने बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आ गए हैं, या तो उन्होंने दिया हुआ है अपने को पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो सारे सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर मेरा चैनल या मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।